साल 2022 कुछ ही समय में ख़त्म होने वाला है और फिर समय है एक नए साल का। यदि आप 2023 से म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करने वाले हैं या अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कई बार हमारे पोर्टफोलियो में ऐसी स्कीम्स होती है जो कि 2-3 साल से अंडर परफॉर्म कर रही होती है, इसलिए ऐसे फंड्स को स्विच करके अच्छे फंड से रिप्लेस करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको प्रत्येक कैटेगरी से बेस्ट म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो कि परफॉर्मेंस, रिटर्न्स, पोर्टफोलियो और रिस्क रेशियोज के आधार पर उस कैटेगरी के बेस्ट फंड होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाता रहूं। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी की। इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट फंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इस फंड ने पिछले 5 साल में लार्ज कैप कैटेगरी में हाईएस्ट रिटर्न बनाकर दिए हैं। ऐसे निवेशक जो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन थोड़ी कम रिस्क के साथ में, तो वे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को प्रेफर कर सकते हैं। ये लार्ज कैप फंड 20 अगस्त 2010 को लॉन्च हुआ था। यदि इस म्यूचुअल फंड में 5 साल पहले 10,000 पर मंथ की SIP स्टार्ट की होती तो आज आपके 6 लाख रुपए की वैल्यू लगभग 9,10,000 रुपए हो चुकी होती। इस फंड के बेंचमार्क इंडेक्स ने लास्ट 5 ईयर्स में 12.81%, जबकि इस फंड ने 15.05% के रिटर्न बनाए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने 18.14%, जबकि इस फंड ने 19.67% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 100 TRI के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म किया है। इस फंड का AUM 7,988 करोड़ रुपए है। इस फंड का सबसे बड़ा पॉजिटिव है इसका लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो, जो कि डायरेक्ट प्लान का मात्र 0.38% है। इस फंड के पोर्टफोलियो में 16 सेक्टर्स के कुल 46 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसे मिस्टर श्री दत्ता बंडवालदार 2016 से मैनेज कर रहे हैं। रिस्क रेशियोज में फंड का अल्फा रेशियो 2.91% का है, जो कि हमें बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क से अधिक रिटर्न बनाकर दे रहा है। जबकि फंड का बीटा रेशियो 0.86% है, जो कि हमें बताता है कि फंड लेस वोलेटाइल है। क्रिसल रेटिंग एजेंसी ने इस फंड को 3 स्टार से, जबकि वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार से रेट किया है। यदि आप किसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एडवाइजेबल होता है कि 3 स्टार से कम रेटिंग वाले फंड को अवॉइड करें। इस म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये से SIP और 5,000 रुपये से लमसम की शुरुआत की जा सकती है। हमारी सेकंड कैटेगरी है मिड कैप फंड्स। ये कैटेगरी मॉडरेट रिस्क पर आधारित होती है, जिसमें फंड का मिनिमम 65% पोर्शन मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। मिड कैप फंड्स में स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में थोड़ी कम रिस्क होती है। मिड कैप कैटेगरी में हमारा बेस्ट फंड है क्वांट मिड कैप फंड। ये फंड 9 मार्च 2001 को लॉन्च हुआ था। यदि इस फंड में आपने 7 साल पहले 10,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आज आपके इन्वेस्टमेंट 8,40,000 रुपये की करंट वैल्यू लगभग 20 लाख रुपए होती। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। लास्ट 5 ईयर्स में इसके बेंचमार्क ने 13.99%, जबकि फंड ने 21.64% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने 29%, जबकि फंड ने 40.42% के रिटर्न बनाए हैं। एट प्रेजेंट इस फंड का AUM 862 करोड़ रुपए है, जिसमें मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से अभी काफ़ी स्कोप बचा है। इस फंड का 34% लार्ज कैप कंपनीज में, जबकि 66% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल 13 सेक्टर्स के 34 स्टॉक्स मौजूद हैं। अगर फंड मैनेजर्स की बात की जाए तो वर्तमान में इस फंड के पोर्टफोलियो को मिस्टर अंकित A पंडे, मिस्टर वासव सहगल और मिस्टर संजीव शर्मा मैनेज कर रहे हैं। रिस्क रेशियोज में फंड का अल्फा रेशियो 12.38 है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग अल्फा रेशियो है। फंड का बीटा रेशियो 0.83 है, जबकि फंड का शार्प रेशियो 1.36 है। वहीं अगर हम कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो देखें तो ये मात्र 0.93% है। इस हिसाब से इस फंड का शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड रेशियोज को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसका एक डिटेल वीडियो हमने पहले से बनाया हुआ है, जिसे ऊपर आप आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर देख सकते हैं। क्वांट मिड कैप फंड को क्रिसल और वैल्यू रिसर्च दोनों ने 5 स्टार की रेटिंग दी है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.63% है। इस स्कीम में 1,000 रुपये से SIP और 5,000 रुपये से लमसम शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की।
स्मॉल कैप फंड्स हाई रिस्क और हाई रिटर्न पर बेस्ट कैटेगरी है, जिसमें सलाह दी जाती है कि आप कम से कम 5 से 10 साल के विजन के हिसाब से निवेश करें। स्मॉल कैप कैटेगरी का हमारा बेस्ट फंड है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। ये फंड फरवरी 2019 में ही लॉन्च हुआ था। तब से निवेशकों ने इस फंड में जमकर निवेश किया है, जिसकी वजह से इसका AUM 3,767 करोड़ रुपए हो चुका है। इस स्मॉल कैप फंड ने अपने लॉन्च की डेट से 30.60% के एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिए हैं। यदि इस फंड में आपने 3 साल पहले 10,000 रुपये पर मंथ की SIP स्टार्ट की होती तो आज आपके 3,60,000 रुपये की मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 6,60,000 रुपये होती। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। इस बेंचमार्क ने लास्ट 3 ईयर्स में 29.02% के, जबकि इस फंड ने 42.98% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क इंडेक्स ने -0.26% के रिटर्न बनाकर दिए हैं, जबकि इस स्मॉल कैप फंड ने 12.31% के पॉजिटिव रिटर्न बनाए हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि ये फंड कंटिन्यू बेसिस पर मार्केट के रिटर्न्स को बिग मार्जिन से बीट कर रहा है। यदि इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की बात की जाए तो इसमें 13 सेक्टर्स के कुल 73 स्टॉक्स मौजूद हैं। इस फंड का टर्नओवर रेशो मात्र 9% है, जो कि हमें बताता है कि फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी स्टेबल है। इस स्कीम के फंड मैनेजर मिस्टर श्री दत्ता बंडवलदार और मिस्टर अजय खंडेलवाल हैं। इस म्यूचुअल फंड ने 13.90% का अल्फा जनरेट करके दिया है, जबकि फंड का बीटा रेशो 0.82% है। इस म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.39% है, जो कि इस कैटेगरी में लोएस्ट है। इस फंड में मिनिमम 1,000 रुपये से SIP, जबकि 5,000 रुपये से लमसम शुरू किया जा सकता है। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर के पास में स्टॉक चुनने की पूरी आज़ादी होती है। इस कैटेगरी में आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का एक्सपोजर एक साथ मिल जाता है। दोस्तों 2021 और 2022 की वीडियोस में हमने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को बेस्ट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में रखा था। हालांकि इस फंड में अभी कुछ इशू चल रहे हैं, इस वजह से हमने इस फंड को रिप्लेस कर दिया है। यदि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हमने PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को शामिल किया है। ये फंड 4 मार्च 2015 को लॉन्च हुआ था। इस फंड में यदि आपने 7 साल पहले 10,000 पर मंथ की SIP स्टार्ट की होती तो आज आपके 8,40,000 रुपये की वैल्यू लगभग 16,25,000 रुपये होती। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है, जिसके रिटर्न्स को इस फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यू बेसिस पे बीट किया है। इसके बेंचमार्क ने लास्ट 5 ईयर्स में 12.63% के, जबकि फंड ने 16.25% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने 19.63% के, जबकि फंड ने 26.47% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग फंड का AUM 5,081 करोड़ रुपए हो चुका है। फंड के पोर्टफोलियो में 16 सेक्टर्स के कुल 46 स्टॉक्स मौजूद हैं। इस स्कीम को फंड मैनेजर के रूप में 2018 से मिस्टर अनिरुद्धा नाहा मैनेज कर रहे हैं। फंड के रिस्क मेजर रेशियोज देखे जाएं तो इसका बीटा 0.98% है, जबकि इस फंड ने 6.27% का अल्फा जनरेट करके दिया है। यदि कोई इन्वेस्टर इस फंड के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे मात्र 0.31% का एक्सपेंस रेशियो देना होगा। इस म्यूचुअल फंड को क्रिसल और वैल्यू रिसर्च दोनों रेटिंग एजेंसियों ने 5 स्टार से रेट किया है। यह फंड आपको 1,000 रुपये से SIP और 5,000 रुपये से लमसम ऑफर करता है। दोस्तों यदि कोई इन्वेस्टर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो सेंसेक्स इंडेक्स फंड के लिए निप्पॉन इंडिया इंडेक्स S&P BSE को कंसिडर किया जा सकता है, जिसका एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.15% है। जबकि निफ्टी इंडेक्स फंड के लिए IDFC निफ्टी 50 इंडेक्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसका एक्सपेंस रेशियो ओनली 0.10% है। दोस्तों हमें इंडेक्स फंड लेते समय उसी फंड हाउस का इंडेक्स फंड चुनना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो लोएस्ट हो, क्योंकि इंडेक्स फंड में बाकी पैरामीटर्स सेम होते हैं। वहीं अगर कोई टैक्स सेविंग के लिए बेस्ट ELSS म्यूचुअल फंड खोज रहा है तो उसके लिए क्वांट टैक्स प्लान बेस्ट चॉइस हो सकता है। ELSS कैटेगरी में रिटर्न्स के मामले में ये फंड पिछले 7 साल से नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है। लास्ट 5 ईयर्स में इस फंड ने 23.69% के, जबकि इसके बेंचमार्क ने मात्र 12.63% के रिटर्न डिलीवर किए हैं। वहीं लास्ट 3 ईयर्स में फंड ने 43.10% के,
जबकि इसके बेंचमार्क ने 19.63% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, जिसमें हमने बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की बात की, जिसमें सबसे पहले हमने लार्ज कैप कैटेगरी में कैनरा रोबेको इक्विटी ब्लू चिप फंड को रखा, सेकंड मिड कैप कैटेगरी में क्वांट मिड कैप फंड को, स्मॉल कैप कैटेगरी में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को, जबकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हमने PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को समझा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।